प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन साइंस क्लासेस। आज इस वीडियो में हम एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लिए हैं। तो देखते हैं कि इसका हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। इसमें दिया क्या है कि पी बाई क्यू के रूप में, यानी अगर हम डिवाइडर के रूप में देखें, डिवाइड अगर हमको मिल जाए एक दूसरे का, तो कैसे उसको हम बनाएंगे। तो भागा देना तो सबको आता है भैया। अगर यही सेम टू सेम चीज़ को हम इसको चेंज कर दें इस रूप में कि हम बारी बारी से, जैसे जैसे बोला है कि x के पावर 4 है, तो क्या हम x के पावर 4 से ऐसे भागा दे सकते हैं? नहीं समझ में आई? सपोज डेट हमारा पहले ये इस तरीके से बेन का जोड़ था, क्लियर है बुआ? तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं कि पहले ऐसे था 1/2/2/2, क्योंकि 2 और 2 का एलसीएम लेते तो 2 हुआ था, 2 से 2 में भागा दिया 1 आया, 1 से 1 में गुना किया तो 1 था। बनाते हैं तो यही प्रोसेस में गुजरना पड़ता है। तो क्या हम इसको फिर ऐसे नहीं लिख सकते हैं? तो बस वही सेम टू सेम प्रोसेस इसमें भी है, ठीक है। माइनस क्या है 2x, ठीक है, x के पावर 4 और प्लस 3/x के पावर 4 इंटू dx। बहुत भारी भैया, इसको कोई भारी बोल सकता है आप? खाली इंटर के बोल दिया कि मैथ है ना, तो जरूर भारी होगा भैया, ठीक है। तो दिमाग में जैसा संदेश दोगे ना वो क्रिएट हो जाता है। अब देखिए इसके लिए फार्मूला आपको 8 क्लास में जाना पड़ेगा, घातांक करणी। घातांक करने में क्या होता है कि अगर p के पावर m और बटा p के पावर n हो तो भागा में क्या हो जाता है, घट जाता है कि जुड़ जाता है? घट जाता है। बस इसी का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। तो क्या होगा, x के पावर 2 में से x के पावर 4 घटेगा ना भैया। तो x के पावर 4 कहने का मतलब कितना हो गया, सॉरी x 2 में से 4 गया तो 2, लेकिन बड़ा कौन था 4, तो ये गया था तो ऊपर निगेटिव हो गया था ना, यानी 2 - 4 करेंगे तो -4 होगा, सॉरी -2 होगा, इसलिए माइनस में हो जाएगा। अब dx को ले लेते हैं, साथ ही साथ अलगे करते चलते हैं क्योंकि जगह फिर नहीं बचेगा। क्लियर है? तो हम इसका अलगे कर दिए। क्लियर है बुआ? अब देखिए इसमें क्या है, 2 अचर पद है, तो अचर पद को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं ना। चलिए फिर इंटीग्रेशन शुरू हो गया। यहाँ पर क्या है, या फिर रहने देते हैं, फिर आप लोग को ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ क्या हो गया, x के पावर -2 हो गया -2 इंटू, यहाँ पर x के पावर क्या है 1 और नीचे क्या है 4, यानी 1 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितना होगा, -3 में हो जाएगा, यानी x के पावर -3। कोई दिक्कत भैया? अब आगे देखिए +3 है, ठीक है, इंटू x के पावर कुछ नहीं तो 0 है ना बुआ, ठीक है, क्या है 0। और ऐसे भी जानते हैं कि जब नीचे रहता है तो ऊपर जाता है तो निगेटिव हो जाता है, और ऊपर से नीचे आएगा तो अगर निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा तो क्लियर है। तो x के पावर -4 हो जाएगा, हो जाएगा इंटू डी एक्स। यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए भैया। चलिए अब यहाँ से क्या है, हम लोग इसको इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। अभी तक ये सारा का सारा बेसिक चल रहा था इसका, कि जब भी ऐसा रहेगा तो पहले सरल रूप में ले आना है, ठीक है। किस रूप में लाना है, सरल रूप में। मैथ का रूल है कि पहले उसको छोटा मोटा कर दो, बड़ा देखने पर दिमाग में जाता ना हो तो हमरा से, ठीक है। जैसे अगर मैथ का बोल जाता है कि एक दिन में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करके, अगर हमरा सुना हो तुम ना पढ़े ले छोड़ दो सीधे, उसी चीज़ को हम लोग साल भर में पढ़ते हैं छोटा छोटा कर करके, तब वही हल्का हो जाता है फिर। तो किसी भी चीज़ को अगर एक ही बार हम पूरा ले लेंगे तो माथा में बोझ बन जाएगा। क्लियर है? जैसे धान का बोझा लाने जाते हैं, कहेगा एक बार तोरे पर लाद दे, कहते हैं वो बोले तो ढोवा गया, लेकिन हल्का हल्का लेते हैं तो हो जाता है। तो किसी भी चीज़ को पहले छोटा छोटा रूप में बदल लो, है ना, हल्का कर लो, तब आसान हो जाएगा काम करना। अब देखिए इसके लिए फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर x के पावर n हो तो फार्मूला होगा इसका, अगर हम इंटीग्रेशन निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर n+1/n+1। मतलब क्या हुआ कि पावर में एक जुड़ जाता है, जितना पावर में जोड़ते हैं टोटल जो आता है उससे ही भागा दे देते हैं। बहुत भारी है? कौन बोलता है कि भारी है ना जी? भारी लग रहा है? बताओ, सब कुछ लग रहा है कि इंटर के मैथ है। अब तो इसका शुरू ही हुआ है। तो अगर हम x के पावर -2 इंटू डी एक्स का समाकलन निकालेंगे, इसके लिए क्या है रूल कि अचर पद को बाहर निकालो और जो भी अंदर है उसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे हम। क्लियर है बउआ? फिर अचर पद को बाहर निकालो और जो भी बच गया उसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब हिंदी में समाकलन बोलते हैं ना।
अब देखिए यहाँ पर क्या है, x के पावर n के रूप में है कि नहीं है, तो पावर में क्या हो जाता है, एक जुट जाता है, उतना ही से भागा पड़ जाता है। तो 2 में 1 जोड़ेंगे ना, 2 + 1 तो कितना, 3 -3 नहीं सर, तो -3 क्या होगा बउआ, कुछ तो जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला। हाँ अब आया लाइन पर। अब इसी चीज को हम लिख दें 1 - 2, बताओ 1 की -2, 1 की -1 सॉरी -2 क्या होगा, -1 -1 होगा। ये निचोड़ घटाव नहीं आता, जाके सीख लो, ठीक है। अरे कहा तुम लोग दिमाग लगाता है, बता जोड़ में कौन है 1, घटाव में कौन है, बड़ा कौन 2, 2 कहेगा जे ना सुनेगा, तो 2 बोला घटाव, तो 2 में से 1 घटाए, लेकिन बोले हम ही नहीं कर घटावे, तो हमार बात ये सुन में के ना देख आगे माइनस हम, समझ में आई, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तब जोड़ घटाव भी नहीं आता, जाके नालंदा जिला टॉपर बन जाएगा, बताओ। तो इसमें क्या होगा, -1 में अगर हम 1 जोड़ें 2 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना बुआ, और वही -1 से भागा पड़ जाएगा, क्लियर। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, क्लियर है। उसमें 1 जोड़ेंगे उतना ही से भागा दे देंगे, जो आएगा, जो 2 बाहर निकल गया है क्योंकि अचर पद है। अब यहाँ 3 में क्या जोड़ेंगे, -3 में 1 जोड़ेंगे, अब बताओ कितना होगा ये, -2 क्या हो जाएगा, तो क्या हो गया, -2 ऊपर हो गया, और क्या हो जाएगा, -2 नीचे हो जाएगा, है ना बुआ। चलो जी, हाँ 3 × x के पावर -4 है ना, अब -4 में 1 जुटेगा, अब जब 1 जुटेगा तो क्या करेंगे, 4 में से 1 घट जाएगा तो 3 ना, यानी x के पावर -3 अब बटा -3, क्लियर है बुआ। और लास्ट में कांस्टेंट टर्म को हम ऐड कर देते हैं। अब इसको सरिया लो, नीचे क्या है, नेगेटिव ना बुआ, तो नेगेटिव ऊपर चला गया, अब ये माइनस में ऊपर है तो नीचे आएगा तो प्लस में, यानी 1/x हो जाएगा, क्लियर है, प्लस जी। अब ये क्या है, माइनस में है और ये भी माइनस में, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 2 से 2 खत्म, 2 से 2, क्योंकि जानते हैं कि पॉजिटिव क्यों हो भैया, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, है ना, नीचे नेगेटिव रखते नहीं है, तो इसीलिए नीचे वाला ऊपर गया तो माइनस माइनस प्लस। अब ये क्या है, 2 ऊपर में नेगेटिव है, नीचे आएगा तो पॉजिटिव, क्लियर है। चलो जी, ये क्या है प्लस, ये प्लस है, ये क्या है माइनस, प्लस गुना माइनस क्या हो गया माइनस, 3 से 3 खत्म हो गया, है ना बुआ, ऊपर नेगेटिव है नीचे आएगा तो, समझ में आ रही है, बस हो गया जी। अब आपको सरियाना है तो सरिया सकते हैं, प्लस वाला को पहले 3 को, अगर हम मान लें इस तरीके से रुकते आए, एक्चुअल में अगर देखें तो ये तो खुद ही है बढ़ते क्रम में, है कि नहीं है, नीचे वाला के रूप में अगर हर का देखें तो, ठीक है, समझ में आ रही है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, क्लियर है, समझ में आ रही है। तो क्या इसको देख करके तो पहली बार में लगा होगा क्या, हाँ क्या मैथ है, इसको बोलते हैं इंटर का मैथ, कुछ भी है जी, जिसको बेसिक चीज़ पता है, कहाँ से इंटीग्रेशन शुरू हुआ, यहाँ से, खाली फार्मूला याद है बस, पटर पटर, है ना, भिन्न का जोड़ बढ़िया से याद आना चाहिए, तो ये ज़िंदगी में कभी बेसिक मैथ छोड़ेगा नहीं आपको, ठीक है। तो जो भी बच्चा अभी से देख रहा है उसके लिए तो फ़ायदा हो गया कि नहीं रे भाई, तो मरने के बाद भी, मरने के पहले भी, क्या कि दादा दादी पढ़े होंगे ये वाला, समझ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें, और समझ में आए तभी दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नहीं टिपाया है, उड़ी बाबा।